शुभ दिन सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप हर पल खुश रहे। कल हमने क्या देखा? बरखा आई ये कविता देखी है ना। तो आज हम उसके कुछ शब्दार्थ, कुछ पाठबोध यानी कि स्वाध्याय देखेंगे और भाषा ज्ञान देखेंगे। तो आप अपनी हिंदी की किताब निकालेंगे। पहले हम कविता पढ़ेंगे, बाद में आप स्वाध्याय हम देखेंगे। तो अपनी हिंदी की किताब निकाल के पेज नंबर 31 यानी कि 31 निकालो। तो सुनो। बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई। बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई। ध्यान से सुनो, बाद में आपको क्वेश्चन यानी कि सवाल जो पूछे जाएंगे उसका जवाब भी देना है। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। बिजली चमचम चमक दिखाए, बिजली चमचम चमक दिखाए। रिमझिम बूंदे आए। डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियाँ आई। डाल डाल पर हरियाली छाई, पात पात पर खुशियाँ आई। सूखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई। कोयल कूकू हर्षाए, पीहू पीहू पपिया गाए। काला काला बादल गड़ 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 गाए। मोर नाच नाच लहराए, मोर नाच नाच लहराए। ऋतु सुहानी है मन भाई, बरखा आई। तो अब पेज नंबर 32 यानी कि 32 निकालो आप। तो आप सब तैयार है? पेज नंबर 32 निकाला है आपने, यानी कि 32 पेज नंबर निकाला है। तो देखो, अब पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। बरखा यानी कि बारिश, बरखा यानी कि बारिश। नभ आकाश, नभ आकाश। बरखा बारिश, नभ आकाश। पात पत्ता, पात पत्ता। सुहानी सुहावनी, सुहानी सुहावनी। पाठबोध। अब आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बाद में नोटबुक में से लिखना भी है। तो बारिश होने के बाद चारों तरफ क्या क्या दिखाई देता है? सोचो और बताओ। बारिश होने पर चारों तरफ क्या क्या दिखाई देता है? जैसे भी आपको आए उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सही है, डाल डाल पर हरियाली छा जाती है। पत्ते पर खुशियाँ आती है। सूखी नदियाँ में जल भर जाता है। धरती खुश हो जाती है। कोयल कूकू करती है। पपिया भी पीहू पीहू गाता है। काला बादल गड़गड़ करते हुए देखते मोर भी खुशी से नाचने लगता है। ऋतु सुहानी हमारे मन को भाती है। हर डाल डाल पर हरियाली नजर आती है ना। इस तरह से बारिश होने के बाद चारों तरफ दिखाई देता है ये वातावरण, है ना। तो अब अगला ख वाला सवाल देखते हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? आपको जो भी मौसम अच्छा लगता है, बारिश का मौसम या ठंडी का मौसम या समर, यानी कि आपको जो भी मौसम, तीनों मौसम में से गर्मी का मौसम यानी कि ठंडी, गर्मी और बारिश,
विंटर, समर, रेनी सीजन, इनमें से जो भी मौसम आपको अच्छा लगता है उसे हिंदी में आप बताएंगे और क्यों अच्छा लगता है ये भी बताएंगे, और सब मिलकर उसे, यानी कि आप अपने आप सभी तो अभी घर पर है, इसीलिए आप इस कविता को अच्छे से याद करोगे और उसे गाने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप देखते हैं ये हो गए मौखिक। तो आपको अब लिखित टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक में भी लिखना है। तो देखो लिखित, बारिश आने से पहले आसमान कैसा होता है? सोचो, बारिश आने से पहले आसमान कैसे होता है? बिल्कुल साफ नीला होता है, ना ही काले बादल होते हैं, नहीं होते ना बिजली की चमक होती है। बिल्कुल साफ सुथरा होता है आसमान बारिश आने से पहले। अब देखते हैं लिखित का ख, डालों पर हरियाली कब आती है? डालों पर हरियाली कब आती है? बरखा आने पर, है ना, यानी कि बारिश आने पर। डालों पर हरियाली बारिश आने पर होती है। ये वाक्य कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो इसे एक वाक्य में बोला है तो उसे पूरे वाक्य में लिखना है, और एक शब्द में बोले ना तब सिर्फ बारिश लिखने का। बरखा आने से कौन कौन खुश हुआ है? तो आपने कल पढ़ा है ना, बरखा आने से कौन कौन खुश हुआ था, या अभी अभी हमने मौखिक में बताया ना चारों तरफ कैसे वातावरण दिखता है, उसमें से आप बता सकते हैं, जैसे कि बरखा आने से कौन कौन खुश हुआ। पहले आप सोचो। सही है, बरखा आने से मोर, कोयल, पपीहा, है ना, डालियाँ, पत्ते, सूखी नदियाँ, सब, धरती, ये सब खुश होते हैं, खुशी से झूमते हैं। ऋतु भी इतनी सुहानी लगती है ना। तो ये है उसका आंसर। और मोर कब नाच दिखाता है? जब आसमान में काला बादल गड़गड़ गाने लगता है तब, यानी कि गड़गड़ करने लगता है तब मोर अपना नाच दिखाता है ना, तब मोर अपना नाच दिखाता है। तो आपको मौखिक लिखित ये प्रश्न यानी कि सवाल आपको समझ में आए हैं, और शब्द अर्थ भी, ये भी आपको नोटबुक में भी और टेक्स्ट बुक में सभी कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं 33 पेज नंबर, यानी कि 33 पेज नंबर। तो आप सब तैयार हैं? 33 पेज नंबर निकाला? देखो यहाँ है 33, यानी कि 33 नंबर, 33 पेज नंबर। 33 को हिंदी में 33 बोलते हैं। देखो अब क्या करना है, प्रश्न दूसरा, कविता की पंक्तियाँ पूरे करनी है हमें। क में क्या दिया है? काले काले रिक्त स्थान दिया है और नब पर छाए, यानी कि डैश डैश। काले काले रिक्त स्थान पर होने के बाद नब पर छाए, क्या छाए है काले काले? तो हमें कविता देखनी है ना। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, है ना। पेज नंबर 31 पर 3 और 4 नंबर की लाइन है। अब देखते हैं क। एक बार पहले क का सुनो। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। पेज नंबर 31 पर लाइन नंबर 3 और 4 है। अब ख देखो, सूखी नदियाँ रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के बाद आई। सूखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई। सूखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई। और इसकी लाइन है पेज नंबर 31 पर 9 और 10 नंबर पर।
9 नंबर और 10 नंबर। अब देखते हैं ग, कोयल कुकू रिक्त स्थान है। कोयल कुकू, हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए। कोयल कुकू, हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए। और ये लाइन है 31 पेज नंबर कर 11 और 12 नंबर की लाइन है। तो ये आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ये आपको समझ में आया है। अब कविता की पंक्ति पूरी करने के लिए आपको पहले क्या करना है, कविता को पूरी तरह से याद करना है। अच्छी तरह से उसे बिना देखे आपको बोलना आना चाहिए, तभी आप लिख सकेंगे, है ना। तो ठीक है, अब ये हुए हमारे कविता के कुछ सवाल और जवाब। अब देखते हैं भाषा ज्ञान, यानी कि थोड़ा सा व्याकरण है। भाषा ज्ञान, ए भी जाने। अब ए भी जाने, बरखा को क्या क्या बोलते हैं। बरखा को और भी वर्ड है, यहाँ हमने बताया। ये बरखा को अनेक शब्द है, इसमें से उन्होंने बताए हैं। बरखा यानी कि बरसात, बारिश। बरखा का मतलब बरसात, बारिश। नभ का मतलब आकाश, आसमान। नदी का मतलब सरिता, तटिनी, है ना। ये है उसके समान शब्द। बरखा को और भी शब्द है और नभ को भी और भी शब्द है, इन्होंने ये बताया है इस शब्द के द्वारा, है ना। नदी को सरिता, तटिनी। नभ को आकाश, आसमान। बरखा को बरसात, बारिश। यहाँ दिखाया है भी है पिक्चर्स में। अब देखते हैं नीचे, पढ़ो और समझो, पढ़ो समझो और लिखो। सॉरी, पढ़ो समझो और लिखो। अब काले बादल, अब यहाँ देखा है काले बादल, लेकिन कैसे बादल, काले। सूखी नदियाँ, कैसी नदियाँ, सूखी। ये मैं बताती हूँ आपको बाद में क्या है। काले बादल यानी कि कैसे बादल, बादल है लेकिन कैसे, काले। सूखी नदियाँ, नदियाँ है लेकिन कैसी, सूखी। सुहानी ऋतु, कैसी ऋतु, सुहानी। काली कोयल, कैसी कोयल, काली। अब देखते हैं कि इन्होंने काले बादल, सूखी नदियाँ, सुहानी ऋतु और काली कोयल ये तो बताया है, लेकिन बाद में सवाल पूछा है कि कैसे। अब कैसे है ये मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ नीचे दिया है, काले, सूखी, सुहानी, काले शब्द बादल, नदी, ऋतु और कोयल के बारे में बता रहे हैं। यानी कि काले, सूखी, सुहानी और काली, ये 4 वर्ड यानी कि 4 शब्द किसके बारे में बता रहे हैं, बादल, नदी, ऋतु और कोयल के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं, है ना। ये उसका विशेष रूप बता रहे हैं, इसीलिए उनको विशेषण कहते हैं। ये व्याकरण का भाग है, आपको डीप में बाद में पढ़ाऊंगी। तो आप पेज नंबर ये 33 हो गया। तो आप कौन सा पेज नंबर निकालना है आपको, 34 यानी कि 34। ये हो गया 33, अब निकालना है 34 यानी कि 34। तो आप सब तैयार हैं, ठीक है। अब देखते हैं बहुवचन लिखकर खाली जगह भरो। बहुवचन लिखकर खाली जगह भरो। आपको तो मालूम है एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। फिर भी देखते हैं, डाल, डाले। बूंद, बूंदे। नाव, नावे। खुशी, खुशियाँ। नदी, नदियाँ। बिजली, बिजली। ये हुए एक वचन और बहुवचन। अब आपको क्या करना है, कुछ करने को। जब बारिश हो
तो क्या क्या खाना अच्छा लगता है? चित्र बनाओ। जब आपको बारिश का मौसम शुरू होता है तो आपको क्या क्या खाना अच्छा लगता है, इसका सुंदर चित्र बनाना है आपको अपने ड्राइंग बुक में और आपके नाम के साथ कक्षा के ग्रुप में भेजना है, यानी कि क्लास के ग्रुप में आपको उसे भेजना है। तो आपको क्या क्या करना है? पेज नंबर 34 यानी कि 34, पेज नंबर 33, पेज नंबर 32 और ये आपको सब लिखना है। 32, 33, 34 इसमें से जो भी है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और जब बारिश हो तो क्या क्या खाना अच्छा लगता है, इसका चित्र भी बनाना है, उसे कलर भी करना है, उसमें रंग भी भरने हैं। बाद में है नाव बनाने। कैसे बनाते हैं इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कागज़ की नाव कैसे बनाते हैं, कुछ शब्दों के खेल है। हम अगले वीडियो में ये सब सीखेंगे या खेलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया अदा, धन्यवाद।